हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं अजय राणा एक बार फिर से आपके साथ लेकर आपकी क्लास नेक्स्ट चैप्टर रेशनल नंबर से सेकंड लेक्चर आज हमारा होगा। इसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं द कंपैरिजन ऑफ रेशनल नंबर्स। इससे पहले हम बात करें कि हमने अपने लेक्चर नंबर 1 में क्या क्या डिस्कस किया था। सबसे पहले हमने डिस्कस किया था व्हाट आर रेशनल नंबर्स, कि रेशनल नंबर्स क्या होते हैं। फिर हमने डिस्कस किया था इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स। थोड़ा सा एक क्वेश्चन वहीं से हम स्टार्ट करेंगे, फिर हम आज के अपने मेन पॉइंट कंपैरिजन ऑफ रेशनल नंबर्स की तरफ मूव करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, लास्ट एक्सरसाइज में अगर हम देखते हैं कि सबसे पहले हमने क्या क्वेश्चन देखे थे। हमने क्वेश्चन लिए थे कि राइट एनी 4 रेशनल नंबर्स, write any 4 rational numbers equivalent to what, like -3/8। मान लिया हमने क्वेश्चन लिया कि write any 4 rational numbers equivalent to -3/8। हमें क्या करना है, इसके -3/8 के 4 नंबर्स इक्विवेलेंट लिखने हैं। तो क्या हो सकते हैं वो नंबर, सॉल्यूशन क्या होगा इसका, सिंस -3/8 it can be written as -3/8 मल्टीप्लाई बाय 2। हमने क्या बताया था, अगर आप किसी भी रेशनल नंबर के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं, आपको क्या मिलेगा, उसी रेशनल नंबर के इक्विवेलेंट रेशनल नंबर मिलेगी वो भी, यानी कि वो दोनों इक्वेशंस, दोनों रेशनल नंबर्स कैसी होंगी, इक्वल होंगी। सो -3/8 में हमने क्या किया, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को 2 से मल्टीप्लाई किया। क्या मिला हमें, -6/16। मींस ये हुआ -3/8 इज इक्वल टू -6/16। सेकेंड नंबर हमें चाहिए, सो क्या करते हैं हम, लेट्स से 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। आप 4 से भी कर सकते हैं, 5 से, 6 से, 7 से, एज यू विश। आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बट रिमेंबर वन थिंग दैट, कि जब भी आप मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से करेंगे। सो लेट्स अनदर नंबर 3/8 इंटू 4 दैट इज -12/32। लेट्स अनदर नंबर इज 3/8 मल्टीप्लाई बाय 5, सो इट विल बी -15/24। क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स। सो दीज आर द 4 नंबर्स। आपकी मर्जी, जितनी चाहे आप उतने फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके बाद भी अगर आपको क्वेश्चन में 6 पूछे हैं, आप आगे तक बढ़ जाइए, 7 पूछे हैं तो आगे तक बढ़ जाइए, 10 पूछे हैं 10 तक बढ़ जाइए, देयर इज नो प्रॉब्लम। क्लियर माय डियर। सो यह टॉपिक हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था। एक इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन एक और भी हम लिख सकते हैं कि लेट्स से कि हमें क्वेश्चन दे दिया कि राइट ए रेशनल नंबर, राइट a rational number, write a rational number equivalent to 4/5 with, हमें इसके इक्विवेलेंट तो लिखना है, एंड विद क्या कह दिया, सपोज करते हैं उसने कहा विद न्यूमरेटर 32। उसने कहा कि हमें न्यूमरेटर 32 चाहिए। मेरे बच्चों, अभी हमारे पास क्या है, दैट इज 4/5। 4/5 को हमें इक्विवेलेंट में बदलना है, तो क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन किससे, बात ये आती है किससे मल्टीप्लाई करेंगे। बच्चों, यहां पे हमें कहा है न्यूमरेटर 32 चाहिए, और अभी हमारे पास न्यूमरेटर क्या है, दैट इज 4। 4 में क्या कर दे, मल्टीप्लाई कर दीजिए, किससे, 8 से। 4 8 जा 32। एंड अभी अभी आपको बताया था, अगर किसी नंबर से आप मल्टीप्लाई करते हैं न्यूमरेटर में, तो सेम नंबर से आपको मल्टीप्लाई भी करनी होगी, किसको, इसके डिनोमिनेटर को। मींस हमें 8 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी इसमें 5 को भी। क्या मिलेगा हमें मिलेगा 32/40। सो 4/5 इज इक्वल टू 32/40। क्लियर माय डियर। सेकंड आता है, अगर अभी हमें इसको डिनोमिनेटर चाहिए, डिनोमिनेटर, यहां पे न्यूमरेटर है 32, यहां पे पूछ लिया डिनोमिनेटर है 25। सपोज करते हैं
उसने कहा है 4/5 को इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाइए जिसका डिनोमिनेटर क्या हो, जिसका डिनोमिनेटर हो 25। क्या करेंगे मेरे बच्चों, 4/5 है, 4/5 का डिनोमिनेटर 25 चाहिए, क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 5। यस, सो मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, क्या मिला, 5 4 20, 20/25। क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स, इस टाइप के क्वेश्चंस भी आपको मिलेंगे। सपोज करते हैं इसी में ही कोई दूसरा क्वेश्चन हो कि राइट 32/40 एज 25। सो प्यारे बच्चों क्या करना है, अब की बार हमें कहा कि राइट 32/40 एज 25 एज डिनोमिनेटर, 25 एज डिनोमिनेटर। हमें अब इसका डिनोमिनेटर क्या चाहिए, हमें चाहिए डिनोमिनेटर इसका 40 की जगह पर 25 चाहिए। तो सबसे पहले क्या करें बच्चे, क्या आप 40 को 25 में डायरेक्टली कन्वर्ट कर सकते हैं? डायरेक्टली तो कन्वर्ट हम वैसे तो कर भी सकते हैं, लेकिन यहां पर हमारे पास डायरेक्टली मेथड कोई नहीं है। क्या करें, सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखिए। क्या करते हैं, सबसे पहले इसको हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। उसके लिए क्या करें, इसको डिवाइडेड बाय 8। हम इसको डिवाइड करते हैं 8 से, क्या मिला हमको, हमें मिला 8 4 32, 8 5 50। सो नाउ इट इज इन द स्टैंडर्ड फॉर्म एज 4/5। और अब हमें 5 का क्या बनाना है, 25, जो अभी हमने किया था। सो अब हम इसमें क्या करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो इट इज 20/25। हमें मिल गया 20/25 हमें मिल गया। सो प्यारे बच्चों कई बार हो सकता है हमें एक स्टेप में ना आंसर मिले, सेकंड स्टेप हमें लेना पड़े। तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, डायरेक्टली हमें नहीं पता कि 40 को 25 कैसे बनाएं, तो सबसे पहले उसको लिखिए स्टैंडर्ड फॉर्म में। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के बाद फिर आपका जो भी रिक्वायर्ड है आप उसको लिख सकते हैं। क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स, सो नाउ मूव टू टुडेज मेन टॉपिक दैट इज कंपैरिजन। किसकी तरफ मूव करते हैं, हम कंपैरिजन पढ़ते हैं। सो कंपैरिजन ऑफ रेशनल नंबर्स। सबसे पहले हम बात करें रेशनल नंबर्स के कंपैरिजन की। कंपैरिजन करने से पहले हम एक छोटी सी बात ले लेते हैं, वो क्या है कि आप किसी भी रेशनल नंबर को नंबर लाइन पर किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। नंबर लाइन पर हम किसी भी रेशनल नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो देखते हैं। पहले रिप्रेजेंटिंग रेशनल नंबर्स ऑन नंबर लाइन। सपोज करते हैं हमें रिप्रेजेंट करना है 3/4 ऑन नंबर लाइन। 3/4 को नंबर लाइन पर हमें करना है रिप्रेजेंट। कैसे करेंगे प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए नंबर लाइन का मतलब क्या है। दैट इज ए नंबर लाइन। हम इसमें बीच में लेंगे 0, लगभग बीच में। देन राइट हैंड साइड पे 1 2 3 मार्क्स लेंगे एज 1 2 3 4 एंड सो ऑन, जहां तक भी आपकी नोटबुक में आ सकता हो। लेफ्ट में चलेंगे -1, देन -2, देन -3, -4, आगे भी आप जा सकते हैं। ये ध्यान रखना है 0 के बाद ये जितने भी ब्लॉक्स बनाएंगे आप, इन सभी ब्लॉक्स की जो डिस्टेंस होगी दैट शुड बी इक्वल। बेटर होगा आप या तो इन्हें 1 इंचेस बना लीजिए या 1 सेंटीमीटर्स बना लीजिए। क्लियर माय डियर, सो ये जो आपके पास डिस्टेंस है दिस शुड बी इक्वल। अब मेरे बच्चों हमें रिप्रेजेंट करना है 3/4, तो 3/4 तो इनमें से कंप्लीट तो है नहीं, है ना। एक बात और बताइए, क्या 3/4 0 से बड़ा है? यस ऑफ कोर्स, क्योंकि पॉजिटिव नंबर है सो 0 से बड़ा होगा। क्या ये नंबर 1 से छोटा है या बड़ा है? हम ये देखते हैं 3/4 यानी कि किसी भी एक कंप्लीट चीज के 4 पार्ट्स किए और उसमें से 3 पार्ट्स हमने ले लिए। इसका मतलब ये हुआ कि ये नंबर कैसा हुआ, 0 और 1 के बीच में लाई करने वाला होगा। पहली बात। दूसरी बात हमें इसमें पता ये चलती है, हम यहां पर ये देखते हैं कि क्योंकि यहां पर न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर से। लास्ट ईयर आपने पढ़ा होगा, वो फ्रैक्शंस में हमने पढ़ाया था कि जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा होगा ये एक प्रॉपर होगा। यहां पर रेशनल नंबर है सो प्रॉपर रेशनल नंबर होगा। और हमेशा हमें याद रखना है कि कोई भी प्रॉपर
रेशनल नंबर, जो प्रॉपर रेशनल नंबर होगा वो हमेशा ही 0 से और 1 के बीच में होगा या 0 और -1 के बीच में होगा। क्लियर माय डियर? सो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो नंबर लाया करेगा वो कहां पे लाया करेगा? 0 और 1 के बीच में। अब बात करते हैं कैसे इसको हमें रिप्रेजेंट करना है। बच्चों 0 से 1 के बीच में जो भी डिनोमिनेटर है दैट इज 4, उतने ही इक्वल पार्ट्स करने हमें, इक्वल पार्ट्स करने, ध्यान रहे 4 इक्वल पार्ट्स करने। तो सबसे पहले मैंने इसके बीच में लिया, 2 पार्ट्स होगा इन दोनों के भी बिल्कुल मिड में ले लिया, 1 पार्ट 2 3 4 हो गए 4 पार्ट्स। अब हमें कितने चाहिए? हमें चाहिए 3 पार्ट्स आउट ऑफ 4। 4 पार्ट्स टोटल हो चुके हैं, हमें चाहिए 3 पार्ट्स, ये ले लिया। सो दैट इज 3/4। क्लियर माय डियर? आगे बात हम करते हैं, अगर हमें सपोज करिए हमें चाहिए -2/5। क्या चाहिए हमें? -2/5। -2/5 जो होगा ये 0 से -1 के बीच में होगा। कहां पर होगा? 0 से -1 के बीच में होगा। क्या? -2/5। तो कैसे करेंगे? 0 से -1 के बीच में सबसे पहले जो हमारे पास डिनोमिनेटर है दैट इज 5, इतने ही इक्वल पार्ट्स कर लीजिए। क्या मिला हमें? 1 2 3 4 और ये पूरा 5। आपको इक्वल पार्ट्स करने हैं, कितने मिले? 5 इक्वल पार्ट्स हो गए। कितने चाहिए हमें? 2। अब 0 से लेफ्ट में चलते हैं, 1 और 2, ये आ गया। सो ये जो आया है ये आया है हमारे पास -2/5। क्या आ गया ये हमारे पास? दैट इज -2/5। क्लियर माय डियर? अब सपोज करते हैं, अब हमें चाहिए -14/3। क्या चाहिए हमें? चलिए पहले एक बार प्लस लेते हैं, +14/3 हमें चाहिए। अब प्यारे बच्चों आप देख रहे हो 14/3 कैसा है? ये एक इम्प्रॉपर हो गया, न्यूमरेटर बड़ा हो गया। तो सबसे पहले क्या करो, इसको मिक्स्ड में करें कन्वर्ट। किस में करें? मिक्स्ड रेशनल नंबर में। कैसे? 14 को हम डिवाइड करते हैं 3 से, 3 4 12, 2 बच गया, रिमाइंडर क्या आ गया हमारे पास? 4। सो दिस इज 4 होल 2/3। आपने फ्रैक्शंस में सेकंड चैप्टर में आपने ये चीज अच्छी तरीके से की भी होगी। क्या मिला हमें? 4 होल 2/3। 4 होल हो चुका है। होल, होल का मतलब है कि 4 तो कंप्लीट है। तो अब यहां पर 4 पे आ जाइए सीधा सीधा, तो 4 तो कंप्लीट है, बाकी क्या है? 2/3, यानी कि 4 कंप्लीट आ गया और बाकी उसके बाद है 2/3, यानी कि 4 तक तो कंप्लीट है। और 4 से 5 के बीच में, 4 से 5 के बीच में जो होगा इसमें रिप्रेजेंट करना है आपको 2/3 को। तो 3 आपके पास क्या है? डिनोमिनेटर है। क्या करें? इसके 3 इक्वल पार्ट्स कर दीजिए, थोड़े से बड़े बड़े हो जाएंगे। 1 2 3, 3 पार्ट्स हो गए। आपको कितना चाहिए? 2/3। तो ये जो आपका पार्ट हो गया ये 4 और 5 के लिए तो 2/3 है, बट पूरी नंबर लाइन के लिए क्योंकि 4 हम ऑलरेडी ले चुके हैं, उसके बाद ये है। सो दिस इज 4 होल 2/3। क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स? अब डियर स्टूडेंट्स क्या आप इस नंबर लाइन को देखकर ये अंदाजा लगा सकते हो कि ये 3 नंबर्स हैं, इनमें सबसे बड़ा कौन सा है? ये है। जो सबसे राइट में वो सबसे बड़ा, उसके बाद उससे छोटा ये 3/4 और उससे भी छोटा -2/5, ये नेगेटिव है। अब अगर हम बात करते हैं, हमारे पास एक नंबर आया -13/4। क्या है? -13/4। इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे प्यारे बच्चों? 13/4 है। क्या करें? इसको भी मिक्स्ड में कन्वर्ट कर लीजिए। कैसे करेंगे? 4 3 12, आप चाहे अलग से डिवाइड भी करके देख लीजिए। 4 3 12, क्या बच गया? 1 एज रिमाइंडर। सो इट इज -3 होल 1/4। कितना हो गया? -3 होल 1/4 मीन्स -0 के बाद -1 -2 -3, यहां तक तो होगा ही होगा। इसके बाद में क्या गया? 1/4। तो अब यहां से और यहां तक -3 से -4 के बीच 4 इक्वल पार्ट्स कर लीजिए, 1 2 3 एंड 4। इसमें से आपको कितना चाहिए? -1 के बाद ये मिल जाएगा आपको, पहला ही चाहिए, फर्स्ट पे हो गया, दैट इज -3 होल 1/4। क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स? सो अब आगे बढ़ते हैं हम कंपैरिजन यूजिंग नंबर लाइन। 2 तरीके से आप कंपेयर यहां पर करेंगे हम।
फर्स्ट इज बाय यूजिंग नंबर लाइन। सो हमने सोचा कि हमें कंपेयर करना है 4/5, कंपेयर 4/5 एंड 2/3 यूजिंग नंबर लाइन। तो कैसे करेंगे प्यारे बच्चों? सिंपल है, सबसे पहले नंबर लाइन बनाएंगे 0, 1, 2, 3, -1 एंड -2। क्या चाहिए? 4/5। 4/5 है, 0 1 के बीच में होगा। सबसे पहले 5 इक्वल पार्ट्स 1 2 3 4 5। क्या मिला? 4/5 हमें चाहिए। सो 4/5 करने के लिए क्या होगा? फोर्थ पार्ट आउट ऑफ 5, दैट इज 4/5। क्या हो गया ये हमारे पास? दैट इज 4/5। और अब हमें क्या करना है? 2/3 को भी कंपेयर करना है। तो अब हमने क्या करना है? सबसे पहले एक दूसरी नंबर लाइन बनी है बिल्कुल एग्जैक्टली इसी के नीचे, 0 के जस्ट नीचे 0 लेना है, 1 के नीचे 1, 2 के नीचे 2, 3 सेम डिस्टेंस पे लेना है मेरे बच्चों, ध्यान रखिएगा सेम पे। हालांकि आप इसी काम को एक ही नंबर लाइन पर भी कर सकते हो। कई बार बुक में भी एक ही नंबर लाइन पे कराया जाएगा। 2 या 3 मेथड है, अभी मैं आपको सभी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं 2 अलग अलग नंबर लाइन को बना के। 0 के नीचे 0, 1 के नीचे 1, उतना ही ब्लैक छोड़ना है आपको। अब आपके पास क्या चाहिए? 2/3, डिनोमिनेटर इज 3। कितने पार्ट्स करेंगे आप? 3 पार्ट्स करेंगे, 1 2 एंड 3। आपके पास आया 2/3, सो दैट इज 2/3, इट इज 2/3। अब यहां पर आप ऑब्जर्व करोगे मेरे बच्चों, 4/5 बड़ा है या 2/3? कौन सा बड़ा है? दैट इज 4/5, क्योंकि वो थोड़ा सा आगे जा रहा है। सो इट रिप्रेजेंट दैट 4/5 इज ग्रेटर देन 2/3। सिंगल अगर हमें नंबर लाइन पे करना है तो क्या करेंगे? एक लाइन बनाएंगे आप। पहली बार आप इसको पेंसिल से बना लीजिए। दूसरी बार क्या करें? अब इसके जब आपको 2/3 इसी पर रिप्रेजेंट करना है, कोई दूसरे कलर की या तो आप पेंसिल ले लीजिए या पेन यूज कर लीजिए, चाहे ब्लू कलर का चाहे ब्लैक कलर का, मींस डिफरेंट कलर ले लीजिए। अब हमने क्या करना है? 2/3 है, 0 और 1 के बीच में 3 इक्वल पार्ट्स करेंगे, तो शायद ये 1, यहां पे लगभग 2 और ये 3 आ गया, और 1 2, तो ये हो गया आपके पास 2/3। क्या हो गया आपके पास? ये 2/3 हो गया। क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स? सो भी यहां से भी हमें मिलता है कि 4/5 इज ग्रेटर देन 2/3। एंड थर्ड मेथड, व्हाट इज द थर्ड मेथड? नंबर लाइन को ही हम यूज करके कैसे करेंगे? थर्ड मेथड ऐसा है जिसमें से कि आप डायरेक्टली भी पता लगा सकते हैं। सबसे पहले हमें इन दोनों को ही क्या करना होगा? लाइक रेशनल नंबर्स में कन्वर्ट करना होगा। कैसे में? लाइक रेशनल नंबर्स में। लाइक का मतलब है, व्हाट आर लाइक रेशनल नंबर्स? लाइक रेशनल नंबर्स क्या होते हैं मेरे बच्चों? जैसा कि आपने लाइक फ्रैक्शंस में पढ़ा था, लाइक रेशनल नंबर्स का मतलब है जिनका डिनोमिनेटर्स सेम हो, डिनोमिनेटर्स सेम हो। उसके लिए क्या करेंगे हम? सबसे पहले एलसीएम लेंगे। सो व्हाट इज द एलसीएम ऑफ 5 एंड 3? दैट इज 15। अब क्या करना है? अब हमें करना है 4/5 को हमें बनाना है 15, तो क्या करेंगे? 3 से मल्टीप्लाई, दैट इज 12/15। एंड 2/3 को क्या करेंगे? 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि तभी इसको हम 15 बना सकते हैं। और यहां से तो आप वैसे भी ऑब्जर्व कर ही पा रहे हो, 12/15 इज ग्रेटर देन 10/15, मींस 4/5 इज ग्रेटर देन 2/3। क्लियर मेरे बच्चों? सो यहां से भी आपको ये चीज रिप्रेजेंट कर सकते हो। क्लियर डियर? और अब आप चाहो तो आप 12/15 और 4 ये जो आपका 12/15 है और 10/15 है, इन दोनों को भी अब आप नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हो। क्लियर है? सो माय डियर, आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या करते हैं? आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं, कंपैरिजन ही करना है बाय या तो इक्वल बनाकर, बाय लाइक रेशनल नंबर्स मेथड, या तो यही वाला मेथड होगा, या इसके अलावा हम इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड भी यूज कर सकते हैं। सो सबसे पहले देखते हैं, सपोज करते हैं मैं कह दिया कि कंपेयर
कंपेयर, फर्स्ट हमें ऑप्शन दिया 3 होल 1/8 एंड 3 होल 2/3। 3 होल है, यहां पर भी 3 होल है। तो सबसे पहले तो बात यह आ गई कि ये दोनों इक्वल है, तो कंपैरिजन अब बिल्कुल इसके बीच में रह गया। तो सबसे पहले क्या करो, आप इसको मिक्स्ड में कन्वर्ट कर लो। 8 3 24 प्लस 1 25/8 एंड 3 3 9 9 8 11/3। और अब हम देखते हैं कि एलसीएम ऑफ 8 एंड 3 दैट इज इक्वल्स टू 24। क्लियर माय डियर, क्या मिला हमें? सो अब हमें क्या करना होगा, 8 को 24 में कन्वर्ट करना है। क्या करें, 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाई बाय 3 एंड 11/3 को क्या करेंगे, अब हम 3 को 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या मिल गया 75/24 एंड 88/24। कौन सा नंबर बड़ा आ गया, दैट इज 88/24। सो इट रिप्रेजेंट दैट 75/24 इज लेस देन 88/24 और it represent that 3 whole 1/8 is less than 3 whole 2/3. Clear my dear students? So in this way you can also compare. एक और एग्जांपल लेते हैं। कंपेयर करना है आपको -0.67 एंड -3/20। अरे ये क्या आ गया भाई, माइनस में आ गया पहली बात। तो दूसरी बात ये आ गया, एक डेसिमल है और एक रेशनल नंबर दे रखा है। तो भाई क्या करें, नो प्रॉब्लम मेरे बच्चों। सबसे पहले आपने सीखा था, क्या सीखा था लास्ट चैप्टर में भी, डेसिमल्स को फ्रैक्शन में बदलना या फ्रैक्शंस को या रेशनल नंबर्स को डेसिमल में बदलना। एक काम हमें करना है, कौन सा? सबसे पहले हम सपोज करते हैं या तो इसको डेसिमल में बदल लो या इसको फ्रैक्शन में बदल लो। एक काम कर लो, आपका काम इजी हो जाएगा। तो मेरे बच्चे यहां पर हम देखते हैं कि हम इसको लिख सकते हैं 67/100 एंड दिस इज -3/20। और अब क्या करें, अभी अभी जो हमने मेथड अप्लाई किया था, कौन सा, इन दोनों को इक्वल करने का, और हमें ये पता है 100 और ये 20 को सिंपल 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या मिल जाएगा, हमें 100 ही मिल जाएगा। So it is -67/100 and -15/100। अब बताइए आप कि इनमें से कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है। इसको बताने से पहले मैं एक आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, क्या आप बता सकते हो -2 और -5 में कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है? अगर आप ये कहते हो -5 बड़ा है तो यू आर रॉन्ग। एक्चुअली -2 बड़ा है -5 से, लेकिन क्यों बड़ा है? अभी अभी देखिए हमने बनाया था ना नंबर लाइन को, 0 1 2 3 -1 -2, आगे भी चले तो -3 -4 एंड सो ऑन। सो प्यारे बच्चों, यहां पर हम देखते हैं कि जब हम राइट की तरफ को बढ़ रहे हैं, 0 फिर 1 2 3, यानी कि हम बढ़ते जा रहे हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर। एंड जब हम राइट से लेफ्ट को चलते हैं सो दैट इज डिक्रीजिंग, तो हमें क्या मिलता है, एक नंबर कम ही मिलता है। 0 1 से छोटा है, 1 2 से छोटा है, तो -4 क्या होगा, -2 से छोटा होगा। इसका मतलब माइनस में जो नंबर जितना भी बड़ा होगा वो एक्चुअल में उतना ही छोटा होगा। ये चीज आप लास्ट ईयर ऑलरेडी इंटीजर्स करते समय पढ़ चुके हो, है ना। सो -67/100, क्योंकि अगर आप माइनस का साइन हटा दें और देखते हैं कि 67/100 बड़ा है, लेकिन जब माइनस का साइन लग जाएगा वहीं पर वो चीज उल्टी हो जाएगी, मींस -67 इज लेस देन -15/100। क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स, आई बात समझ में? सो -67 इज लेस देन -15, so -67/100 is also less than -15/100। इसी क्वेश्चन को हम दूसरे तरीके से कैसे कर सकते हैं? दूसरा मेथड है कि आप इसी को ही क्या करें, डेसिमल में बदल लें। डेसिमल का क्या तरीका, या तो आप डायरेक्टली डिवाइड कर दें या सिंपल आप इसको पहले 100 में बदल लीजिए। 100 में कैसे बदला जाएगा, डिनोमिनेटर बाय मल्टीप्लाइंग 5। सो ये तो आपके पास 0.67 ही आ गया एंड 3 5 15/100
100। सो ये क्या होगा 0.67 एंड माइनस 0.15, दो जीरोस है, दो से पहले डेसिमल आ गया। सो क्या बन गया आपके पास माइनस 0.15। और अब आप यहां से भी इजीली, वेरी इजीली आप कंपेयर कर सकते हैं कि 0.67 इज लेस देन माइनस 0.15। क्लियर स्टूडेंट्स? एक ही क्वेश्चन करने के एक मेथड हो सकता है, दो हो सकते हैं, तीन हो सकते हैं, उससे भी ज्यादा हो सकते हैं कई बार। अब आगे देखते हैं, वही हम ले रहे हैं कंपेयर -14/15 एंड -8/9। अब देखिए डेसिमल में तो बदले नहीं जाएंगे, नो प्रॉब्लम। क्या करें, एलसीएम ऑफ 15 एंड 9। प्यारे बच्चों मुझे पता है दैट इज 45 होता है, आपको अगर चाहे तो आप निकाल के देख भी सकते हैं। 15 एंड 9, 3 5 जा 15, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 5 ऐसे ही रह जाएगा, देन 5 1 जा 5 और 1, 3 3 जा 9, 9 5 जा 45। सो 45 इज द एलसीएम, सो इट विल बी -14/15, मल्टीप्लाई कर दीजिए 3 से, एंड -8/9 मल्टीप्लाई कर दीजिए 5 से। क्या मिला आपको, -42/45 एंड -40/45। तो यहां से क्या मिल गया आपको, -42। अगर हम माइनस को हटा दें तो क्या मिलता है, 42 बड़ा है, लेकिन जब माइनस लग जाएगा तो क्या हो जाएगा कि यही नंबर छोटा हो जाएगा। सो -42/45 इज लेस देन -40/45। सो इट रिप्रेजेंट दैट -42/45 किसको लिखा था हमने, -14/15 विच इज लेस देन -8/9। क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स? सो ये इस तरीके से आपका हो गया क्वेश्चन। अब हम चलते हैं नेक्स्ट मेथड की तरफ। नेक्स्ट मेथड अभी जैसे मैं जिक्र कर रहा था, दैट इज क्रॉस मल्टीप्लाई, दैट इज क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड, दैट इज क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड में हम कैसे करेंगे, अभी मैं वही एग्जांपल लेता हूं जो अभी हमने किए थे पहले, सबसे पहले वही ले रहा हूं। सो सपोज करते हैं हमारे पास था, हमने लिया था 4/5 एंड 2/3, ये हमने लिया था। दूसरे मेथड से क्या था, अब की बार इससे करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई का है कि 4 को -3 से और ऐसे इनको क्रॉस में मल्टीप्लाई करना है, जो इधर ऊपर है उसके साथ में इसको नीचे ले आइए मल्टीप्लाई में करके, एंड ये जो ऊपर 2 है इसके साथ में लीजिए ये 5 को। ध्यान रखिएगा इनको आप आपस में मत बदल देना, इनके प्लेस को। 4 ऊपर है, 3 ही जाएगा इसके साथ ऊपर, एंड 5 राइट हैंड साइड में जाएगा इसके साथ मल्टीप्लाई में। सो इट इज 12 एंड इट इज 10। सिंस 12 इज ग्रेटर देन 10, सो इट रिप्रेजेंट दैट कि 4/5 इज ग्रेटर देन 2/3। क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स? चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल ले रहे हैं, दैट इज 8/14 एंड 11/21। सेम मेथड यूज करते हैं। हमें क्या मिलेगा, 8 को हमें क्या चाहिए, 21 से मल्टीप्लाई करेंगे, एंड 11 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 14 से। क्या मिला हमें, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, एंड 11 4 जा 44, 11 1 जा 11 प्लस 4 दैट इज 15। क्या मिलता है हमें कि 168 इज ग्रेटर 154। सो 168 यहां से मिला, यानी कि 8/14 इज ग्रेटर देन 11/21। क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स? नेक्स्ट ले रहे हैं हमने नेक्स्ट लिया -0.5 एंड -4 होल 7/21। भाई इसमें क्या करें, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, सिंपल है, बहुत ही सिंपल है, ज्यादा दिमाग पर प्रेशर नहीं डालना है। सबसे पहले इसको डेसिमल में कन्वर्ट, सॉरी डेसिमल को हटा के फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, दैट इज 45/10, एंड इसको भी जरा आप मिक्स में कन्वर्ट कर लीजिए चाहो तो। उससे पहले क्योंकि 7 से 21 कैंसिल हो सकता है,
तो आप यहाँ पे कर भी सकते हैं, यानी कि आप इसको लिख सकते हो 7 1 7 7 3 21, सो दैट इज -4 होल 1/3, 4 3 12, 12 plus 1 that is 13, so it is -13/3। और अब क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लाई करें हम, तो क्या हो गया -45 into 3 and 13 into 10, ये क्या हो गया that is also in negative। 3 5 are 15, 3 4 are 12, plus 1 13, -135 and -130। अब आप देख रहे हो -135 is less than -130, so it represents that कि -4.5 is less than -4 whole 7/21। लास्ट में हमें आंसर उसी रूप में देना है जिस रूप में हमसे क्वेश्चन पूछा गया था। क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। सपोज करते हैं हमारे पास एक क्वेश्चन है 9/20 एंड 0.45। क्या करेंगे, वेरी सिंपल है। क्या करना है, सिंपल 9/20 एंड 45/100। आप चाहो तो इसको क्या कर सकते हैं, आप क्या कर सकते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में भी लिख सकते हैं, फिर आप इनको कंपेयर कर सकते हैं, या सीधा सीधा आप इन्हें क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, एज यू विल कर लीजिए। तो हम आपको मिला 9 into 100 and 45 into 20, what do you get, you get 900 and 900। अरे ये क्या हुआ, ये तो दोनों बराबर आ गए, सो इट मीन्स इट रिप्रेजेंट दैट कि 9/20 इज इक्वल्स टू 0.45। क्लियर स्टूडेंट्स, सो डियर स्टूडेंट्स, कंपैरिजन में कई मेथड हैं जो आज हमने यहां पर डिस्कस किए हैं। इसी से मिलता जुलता या इसी से रिलेटेड आपको एक क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज में मिलेगा कि राइट द फॉलोइंग्स फ्रॉम लीस्ट टू ग्रेटेस्ट, लीस्ट यानी कि सबसे कम से सबसे बड़े की तरफ, या दूसरा रूप क्या मिल सकता है इसी क्वेश्चन का, दूसरा रूप मिल सकता है कि राइट द गिवन नंबर्स, राइट द गिवन रेशनल नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर, इन असेंडिंग ऑर्डर। दोनों की बात एक ही है, एक ही तरीके से क्वेश्चन होगा, कोई डिफरेंस नहीं आएगा। सपोज करते हैं हमारे पास है 1 whole 1/2, 0 -2 whole 3/4, 1 whole 5/6, -1.5। प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन को करने की भी 2-3 मेथड है, या तो सबसे पहले आप इन्हें रेशनल नंबर में लिख लीजिए, या इस क्वेश्चन को तो आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं बिना किसी ज्यादा कैलकुलेशन के। कैसे कर सकते हैं, देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं -2 whole 3/4, जो माइनस में है इसका मतलब ये सब छोटा ही होगा। माइनस के हमारे पास एक ये नंबर है और एक ये नंबर है। अब हमें बताना यह है -1.5, यानी कि ये जो नंबर है ये नंबर लाई करता है -1 और -2 के बीच, जबकि -2 whole 3/4 लाई करता है -2 और -3 के बीच, है ना बच्चे। तो कौन सा नंबर बड़ा होगा, ये बड़ा होगा, ये छोटा होगा। -2 whole 3/4 इज लेस देन -1.5, और आपको पता है 0 हमेशा ही नेगेटिव नंबर से बड़ी होती है, सो इट इज लेस देन 0। और इसके बाद हम बात करें, ये है 1 whole 1/2 एंड 1 whole 5.6। अब हम इनको जरा कंपेयर कर लें, चाहो तो इन्हें अलग से कंपेयर कर लो। 1 whole 1/2 एंड 1 whole 5/6, क्या मिला, 2 1 2 1 3/2 एंड 6 1 6 + 5 11/6। क्या करें, 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए लेफ्ट वाले में, 9/6 एंड 11/6, सो दिस इज लेस देन, मींस 1 whole 1/2 इज लेस देन 1 whole 5/6। और निश्चित सी बात है ये दोनों ही नंबर 0 से बड़े होंगे। हो गया हमारे पास अरेंजिंग, सबसे छोटा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा और उससे भी बड़ा। तो सबसे पहले तो प्यारे बच्चों आप नॉर्मली भी ऑब्जर्व कर सकते हैं किसी भी नंबर को,
लेकिन अगर अब हमारे पास कुछ नंबर ऐसे आ जाएं जिसको हमने ऑब्जर्व ही ना कर पा रहे हो, फिर क्या करेंगे? कुछ नहीं है, जैसे कि हमने मान लिया एग्जांपल ले लिया, हम ले रहे हैं 8/9, 5/6, 11/12 और 7/15। सपोज करते हैं हमने ये नंबर्स ले लिए और अब हमें इनको अरेंज करना है, तो सबको हम देख रहे हैं कि सभी नंबर 0 से 1 के बीच में लाई करते हैं। तो भाई अब क्या करें? अब सबसे पहला काम होगा एलसीएम ऑफ 9, 6, 12 एंड 15। सबसे पहले हम इनका एलसीएम फाइंड आउट करना है। कैसे? यही जो पुराना मेथड आपका है, आप ऑलरेडी 2-3 साल से इसको करते हुए आ रहे हो। तो कैसे निकालें? 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 4 जा 12 एंड 3 5 जा 15। देन 3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड अभी भी कर सकते हैं। 3 1 जा 3, बाकी कोई सा नहीं होगा, ऐसे एज इट इज लिख दीजिए। नाउ 2 से 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 5 जा तो होगा ही नहीं, सिर्फ 5। अब आपके पास यहाँ पर सिर्फ एक ऐसे नंबर आ गए हैं, प्राइम नंबर्स हैं। जब आपके पास नीचे भी प्राइम आ जाए तो जरूरत नहीं है आप आगे इसको ज्यादा करो, करना चाहो कर लीजिए, पहले 2 से होगा फिर 5 से, अदरवाइज आप डायरेक्टली लिख दीजिए 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू ये वाला 2 इंटू 5। 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, 5 2 जा 10, यानी कि ये हो गया आपके पास 180। तो आपको इन सभी नंबर्स को कैसे लिखना है? 180 बनाना है। डिनोमिनेटर 8/9 मल्टीप्लाई बाय 20। अब बात आती है कि चलो यहां तो छोटा नंबर था, हमें पता है कि 9 को 20 से मल्टीप्लाई कर दिया, हमें ना पता हो बड़ा नंबर हो तो आप यहां पे चलिए जहां पे ये फैक्टर्स आपने किए थे। देखिए 3 3 जा 9 है पहले वाला, तो 9 को ही छोड़ दो, बाकी क्या बचा? 2 2 जा 4, 4 5 जा 20। तो यानी कि 20 से मल्टीप्लाई करना है। क्या अब आप मुझे बता सकते हो 6 को हम किससे मल्टीप्लाई करें? 3 2 जा 6 को छोड़ दो, 5 2 जा 10, 10 3 जा 30, यानी कि किससे मल्टीप्लाई होगा? 30 से। सिमिलरली 11/12 है, 4 3 जा 12, 4 3 जा 12 को छोड़ दो, 3 5 जा क्या बचा? 15। किससे मल्टीप्लाई करोगे इसको आप? 15 से। लास्ट में क्या है? 7/15। 5 3 जा 15 को छोड़ दो, क्या बच गया? 12 बच गया। 3 4 जा 12 आ गया 12। अब कर लीजिए मल्टीप्लाई, 28 जा 160/180, 5 3 जा 50, 150/180। 11 से मल्टीप्लाई करते हैं, क्या आ जाएगा? दैट इज 165/180। एंड 12 से मल्टीप्लाई 7 को करेंगे, दैट इज 84/180। क्लियर हो गया? अब आप इसमें मुझे बताइए सबसे छोटा नंबर, व्हाट इज द लीस्ट नंबर? दैट इज 84/180। देन इससे थोड़ा सा बड़ा, दैट इज 150/180। ग्रेटर देन दिस, दैट इज 160/180 एंड ग्रेटर देन दिस, दैट इज 165/180। क्लियर होगा मेरे बच्चों? अब आप मुझे बताइए 84/180 कहां से हमें मिला? लास्ट की टर्म थी, दैट वाज 7/15। इसके बाद 150/180 सेकंड टर्म थी, दैट इज 5/6। देन हमारे पास 160/180 है, फर्स्ट वाली टर्म थी, क्या थी हमारे पास? 8/9 एंड द लार्जेस्ट नंबर इज 165/180। थर्ड वाली टर्म थी, दैट इज 11/12। क्लियर माय डियर? सो इस तरीके से आपने क्या लिखा नंबर्स को? लीस्ट टू ग्रेटेस्ट या इन असेंडिंग ऑर्डर। क्लियर स्टूडेंट्स? सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप समझ में आया होगा। वीडियोस को फिर से देखिएगा अगर नहीं आया समझ में। कंप्लीट प्रैक्टिस आपको इसकी करनी है, कंप्लीट एक्सरसाइज 3B। क्लियर स्टूडेंट्स? सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय बाय।